अगर मुझे कहीं पर भी कमी ये नज़र आई, बहुत बड़े कदम अध्यापक के खिलाफ भी लेने से गुरेज नहीं करूँगा। ठीक, सीधी सी बात है, कार्रवाई करेंगे। वो सुविधाएं नहीं है। देखिए, बिल्कुल उसके लिए मैं उन स्कूलों का दौरा करूँगा। स्कूल तो उसी गाइडलाइन के अनुसार ही खुलेंगे। अगर स्कूल खुलते हैं, एक दो अध्यापक तो मैं मेरी जेब से भी लगा दूंगा। सुधार अवश्य होगा। फिर भी इतना हमारा शिक्षा का स्तर बढ़िया हुआ कि हरियाणा ने जो कदम उठाए वो आज इंडिया के अंदर भी लागू हुए हैं। शिक्षा विभाग में आए दिन कोई ना कोई बदलाव देखने को मिलता है। अभी शिक्षा विभाग में वर्तमान में क्या चल रहा है, इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हिसार के जिला शिक्षा अधिकारी श्री अनिल कुमार जी मौजूद है। अनिल जी, बिंदास हरियाणा में आपका स्वागत। थैंक यू वेरी मच सर। सर, आम तौर पे देखने को मिलता है कोरोना महामारी के दौरान बच्चे घरों में हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि उन बच्चों की पढ़ाई किस प्रकार से जारी है? देखिए, आप भी जानते हैं, सारा जगह जान रहा है, हमारा हरियाणा जान रहा है कि हरियाणा ने जो कदम उठाए वो आज इंडिया के अंदर भी लागू हुए हैं, हमारे भारत देश में। कि हमने जो ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को दी है, वो हमारा जो और मेरा स्टाफ जो है या एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो टीचर साहिबान हैं, उन लोगों ने कोरोना ही नहीं बल्कि अपने रात को, जैसे अभी मैं नारनौंद आया हुआ हूँ, तो यहाँ पर मुझे पता लगा कि रात को 12 बजे भी वो लोग अगर कोई भी ज़रूरी चीज़ कोई बच्चा पूछता है तो उसके लिए भी तत्पर रहते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई वो कर रहे हैं। इतना होते हुए भी अगर जिस बच्चे के पास पैसा नहीं है तो चार्ज भी करवा रहे हैं उनके मोबाइल वगैरह को, जिससे कि नेट की प्रॉब्लम ना हो। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो संभव हो रहा है, क्यों बच्चों को भी हमें बचाना है और जब पढ़ाई भी उनकी ख़राब ना हो, तो इस वजह से जो हमारा टीचर समुदाय है, अध्यापक समुदाय है, वो एकजुट होकर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहा है और उनकी जो परेशानियां हैं उसको मोबाइल के ऊपर ही ख़त्म करा रहा है। और किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो वो उसके घर अकेले सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए वहाँ पर भी जाकर उसकी परेशानी को मिटा रहा है। आपने अभी कुछ समय पहले ही हिसार में ज्वाइन किया है, तो किस प्रकार की समस्याएं आप यहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, मैंने हिसार में ज्वाइन किया है। अच्छा ज़िला है, मेरा गृह ज़िला है। तो अगर आप काम करते रहेंगे, लोगों की परेशानी को ख़त्म करते रहेंगे तो चलती रहेगी। परेशानी तो आती हैं और चली जाती हैं। अगर हम सुधार की बात करें तो आपको कौन सा मुख्य बिंदु लगा कि यहाँ पे सुधार की गुंजाइश है? देखिए, सुधार की तो बस मैं एक ही बात कहूँगा कि हमें तो इस प्रकार से काम करना है कि ये गरीब जो बच्चे होते हैं कि हमने तो अगर कहीं कमी है तो बस ज़मीर जगा कर टीचर अध्यापक की, अगर कोई ऐसा है तो ज़्यादातर बढ़िया हैं, बस बच्चे को जाकर पढ़ा दे। मैं तो यही कह रहा था भैया। डीओ साहब, कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि शिक्षा विभाग को कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, चाहे वो जिला स्तर की बात हो या फिर ब्लॉक स्तर की बात हो। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही संदेश देना चाहूँगा कि गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ। गांव के जो गरीब जो बच्चे होते हैं वो ही आजकल हमारे यहाँ एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इतना हमारा शिक्षा का स्तर बढ़िया हुआ, बोर्ड का रिजल्ट इतना अच्छा मेहनत से हुआ है कि यहाँ पर आने के लिए अब बच्चे तत्पर रहते हैं। प्राइवेट स्कूलों से भी आए हैं। फिर भी मैं एक ही बात कहूँगा कि हमारा काम, हमें जो पैसा मिल रहा है वो पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए मिल रहा है। अगर मुझे कहीं पर भी कमी ये नज़र आई कि बच्चे को पढ़ाई नहीं दी जा रही, तो मैं बहुत बड़े कदम अध्यापक के खिलाफ भी लेने से गुरेज नहीं करूँगा, नहीं गुरेज करूँगा। शिक्षा विभाग की तरफ से आए दिन सुनने को मिल रहा है कि स्कूल जल्द खोले जा सकते हैं, तो स्कूलों को खोलने के लिए क्या तैयारियाँ आपकी तरफ से, विभाग की तरफ से की गई? देखिए अजय जी, आप सारा जानते हैं कि जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से आएगी, स्कूल तो उसी गाइडलाइन के अनुसार ही खुलेंगे। अगर स्कूल खुलते हैं तो बच्चों की सेफ्टी हमारा प्रमुख जो उद्देश्य रहेगा। इसके लिए अभी लेटर भी जारी हुआ है कि भाई उनकी आउट, जैसे बच्चा एंटर हुआ सोशल डिस्टेंसिंग से लेंगे उसको, उसके बाद और दरवाज़ा कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा है। अगर जाना है तो उसके थ्रू ही जाए वो लोग, तो हम उसकी सेफ्टी, सैनिटाइज़र वगैरह हैं, सब कुछ है, उसका ध्यान रखेंगे। अगर सरकार स्कूल खोलती है हमारी, तो वहाँ पर गाइडलाइन जारी होगी उसकी, और गाइडलाइन के अनुसार ही स्कूल खोले जाएंगे ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन कई जगह पे अब भी देखने को मिलता है कि स्कूलों में जो सुविधाएं होनी चाहिए, विशेष तौर से कोविड-19 के दौरान, वो सुविधाएं नहीं हैं। तो ऐसे में शिक्षा विभाग नहीं मानता कि समस्या हो? देखिए,
जब हम इतना बड़ा स्टेप उठाने जाएगी सरकार कि वो स्कूल को खोलती है, तो सीधी सी बात है, उसके हम जो कदम उठाने हैं वो बिल्कुल कड़ाई से उठाएंगे। और हमारा जो सरकार गवर्नमेंट ने भी जो हमने एस्टिमेट वगैरह भी भेजे हैं कि जो सुविधा आएगी उसके बाद ही स्कूल खोला जाएगा। काफ़ी स्कूल ऐसे हैं जिनका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं रहता है, तो उनके लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, बिल्कुल उसके लिए मैं उन स्कूलों का दौरा करूंगा। दौरा करने के बाद मोटिवेशनल उनको टीचर्स को भी करेंगे, बच्चों से भी करेंगे, वहाँ के परेशानियाँ को देखेंगे वाकई में परेशानी है कहाँ, और उस हिसाब से उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। हाँ, इतना मेरा वायदा ज़रूर है कि इस बार अगर कोई ख़राब रिजल्ट आया है, अगली बार बढ़ोतरी अवश्य देखी जाएगी। नहीं, अगर उसके बावजूद भी सुधार नहीं होता? ठीक, सीधी सी बात है, कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं होता है तो हम पीछे पड़ेंगे बाकायदा। इवन तो मैं भी गोद लेने की कोशिश करूँगा स्कूल को, अगर ख़राब है तो उसका ध्यान रखेंगे सारा का सारा। अगर अध्यापक लगाने पड़े तो 1-2 अध्यापक तो मैं मेरी जेब से भी लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ, अगर शॉर्टेज हुई तो। और अगर डेपुटेशन की ज़रूरत पड़ी तो मैं परमिशन लेकर ऊपर से हम वो डेपुट भी कर देंगे, लेकिन सुधार अवश्य होगा। शिक्षा विभाग तबादले कर रहा है, अभी कलर के तबादले हुए हैं, दूसरे भी तबादले, तो क्या ऐसे में रेशनलाइजेशन की जो प्रक्रिया है हिसार ज़िले की अगर हम बात करें तो वो पूरी होगी? देखिए, तो गवर्नमेंट के काम होते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, लेकिन जो है जहाँ तक रेशनलाइजेशन की बात है, जैसे लेटर आएगा वैसे देख लेंगे उसको। तो चलते चलते संदेश क्या देना चाहेंगे हिसार ज़िले के जो अध्यापक हैं? देखिए, मैं तो अध्यापकों को एक ही मैंने आज कहा है, आप लोगों ने मेरा स्वागत किया यहाँ पर, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि मुझे आज बुलाया गया। मैंने उसमें भी एक ही बात कही थी कि हम तो केवल जो तनख्वाह लेकर जा रहे हैं, हम अपना काम बेखूबी कर दें, बच्चा अपने आप पढ़ाई करता चला जाएगा अगर हम उसको अच्छा करेंगे। मैं तो बस एक ही चीज़ चाहता हूँ, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ लिख कर कुछ कर जाएं, अपने घर को वो करें। अगर हम अच्छा करते हैं, जो तनख्वाह लेकर जा रहे हैं, उसके बदले हम ना बच्चों को जिसके लिए हमें तनख्वाह मिल रही है, हम अच्छी तरह से उनको काम कराएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी उसका फ़ायदा उठाएंगे और बच्चे हमारे भी बेहतर जगह सेट हो जाएंगे। बच्चों के लिए क्या? बच्चों के लिए ये सजेस्ट कि बेटा देखो, ये वक्त है, वक्त के लिए जितने चाहिए तुम्हारे पास परेशानी घर में हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी पढ़ाई कर जाओगे तो बहुत कुछ अपने घर को ऊपर उठा जाओगे, आपकी आने वाली ज़िंदगी भी बहुत बेहतर होगी। तो ये मौका हाथ से मत जाने दो, पढ़ो। अगर कहीं दिक्कत है तो आप किसी को भी कह के, या कोई जो फीस वगैरह की दिक्कत हो तो हमारे टीचर साहिबानों से कहें, कहीं ना कहीं विकल्प करेंगे। लेकिन पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है इस समाज के अंदर। ये हैं हिसार ज़िले के जिला शिक्षा अधिकारी श्री अनिल कुमार जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि जैसे ही सरकार के आदेश आते रहेंगे उसी अनुसार से स्कूलों को खोल दिया जाएगा, और जो भी नियम कायदे कानून होंगे उन सब का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इससे भी एक कदम आगे इन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि स्कूलों में प्रत्येक विद्यालय के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की सहूलियत दी जाएगी, या ये कहें कि बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की व्यवस्था की जाएगी, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जेब से अध्यापक रखने पड़े। बहरहाल अब देखना ये होगा कि सरकार कब स्कूल खोलती है, और जिस प्रकार से जिला शिक्षा अधिकारी ने ये कहा है कि हर हाल में वो हिसार ज़िले का परीक्षा परिणाम सुधारेंगे, उसमें कितना सुधार होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास।